टॉपर्स वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बीए ज्योग्राफी ऑनर्स फर्स्ट ईयर के पेपर जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों और आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई 5 प्रश्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी एंड इट्स रिलेशन विद पॉपुलेशन ज्योग्राफी यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि जनांकिकी की जो अवधारणा है और इसके जनसंख्या भूगोल से जो संबंध है आपको वो बताना है और साथ ही आपको एक उदाहरण भी देना है, आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। मतलब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको ये जो संबंध है उसको दर्शाना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द ट्रेंड्स एंड कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन डेवलपिंग वर्ल्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। विकासशील देशों में औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या विकास दर के कारणों और इसकी प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती है ना, क्योंकि इन मास लेवल पे चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है तो लागत कम हो रही है तो चीज़ें सस्ती हो गई है ना, तो लोगों के पास ज़्यादा सरप्लस बच रहा है ना, वो और अच्छे अमाउंट में खाना पीना कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, तो आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकसित और जो विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां की व्याख्या कीजिए। यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद दोस्तों जो विकसित देश थे उसमें जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन था वो किस तरह से बढ़ रहा था और जो विकासशील देश थे उसमें किस तरह से बढ़ रहा था, इन दोनों को आपको यहाँ पे डिफरेंस कह लीजिए या जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा था वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली इवेलुएट द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन रेफरेंस टू प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलप्ड वर्ल्ड। माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का विकसित देशों की जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। तो माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही प्यारा भी टॉपिक है ये, सो आप इसको ज़रूर रेडी करना। एंड फ्रेंड्स, जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप ये आदत बना लो कि कम से कम 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखो, क्योंकि उससे आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन का ट्रेंड तो पता चलेगा ही कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा, क्या क्वेश्चन आ रहा, कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एंड साथ ही बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि सेम क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो इसके लिए आप कोशिश करो कि आप 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। जन्म दर के विश्लेषण के विभिन्न विधियों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको जो डिफरेंट मेथड्स बताना है फर्टिलिटी का, तो उसमें आपको एग्जाम्पल भी देने हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, इसमें मार्क्स आते आते बढ़ जाते हैं। आधा मार्क्स हो गया आपको ये एक्सप्लेन करने का, आप जो एनालिसिस करोगे, और जो हाफ मार्क्स होता है वो आपको एग्जाम्पल्स पर मिलते हैं, तो एग्जाम्पल सीखना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। सतत विकास के लिए जनसंख्या एक संसाधन के रूप में की भूमिका का उचित उदाहरणों सहित आपको मूल्यांकन करना है। तो देख लो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एग्जाम्पल यहाँ भी लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना, एक तरह से आप कह सकते हो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। फ्रेंड्स, अगर आप और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। आप टॉपर्स वर्क के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। मैंने पहले भी और भी ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी।
नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस द ट्रेंड्स एंड कॉजेज ऑफ रिफ्यूजी माइग्रेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड। दो विश्व युद्धों के उपरांत विकासशील देशों में रिफ्यूजी स्थानांतरण की प्रवृत्तियों और कारण की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, किस पे आया हुआ है? रिफ्यूजी माइग्रेशन पे आया हुआ है, वर्ल्ड वार के बाद में, है ना। वो जो रिफ्यूजी माइग्रेशन हो रहा था, जो लोग थे एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, तो आपको उसका ट्रेंड बताना है और उसके कॉजेज बताने हैं। कब? वर्ल्ड वार्स के बाद बताना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जामिन द सक्सेस रेट ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज इन एड्रेसिंग द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ भी हम देख रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है सुटेबल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल आपको देने हैं। भारत में जनसंख्या की समस्याओं के निवारण में जनसंख्या नीति की सफलता दर का उचित उदाहरण सहित मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हम देख रहे हैं भारत की जनसंख्या पे आधारित है। तो ये हम इससे काफ़ी फेमिलियर भी हैं क्योंकि हम खुद इस देश में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे अटेम्प्ट करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।